जल निगम की लापरवाही को लेकर बरसे समाज सेवी पुष्पराज मिश्रा। सड़कें खोदी गई, जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन घोर लापरवाही की गई, यह कहना है पुष्पराज मिश्रा का। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अवार्ड पाने वाले स्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नेतृत्व में भारत से सीधी जिले में भी सड़कों का जाल बिछा है। जो सड़क अधूरी रह गई वह भी अब सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा पूरी कराने में लगे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। 3 गेट मिला, आपकी सरकार ने दिया। आपके सरकार नहीं बोल सकते हैं, जो कि भाजपा सरकार ने दिया। नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार। इसका मेरे को पता नहीं है कि भाजपा सरकार ने दिया कि कौन ने दिया। अगर भाजपा सरकार ने दिया तो गलत। मैं नहीं मानता कि सीधी को मतलब ऐसा स्थान मिलना चाहिए। आप हमारे सामने देख लीजिए, अभी यहाँ बदबू है, नाली मतलब बजबजा कीड़े हैं। भाई थोड़ा सा पानी गिर दे तो नाली से पानी कभी नहीं जाता, एकदम रोड पानी जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में इतना भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन हमने कभी देखा ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। नगर पालिका कांग्रेस की है, लेकिन काम नहीं कर रहे, आपका ये कहना है। इससे मतलब नहीं है कि वो, हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस की है कि बीजेपी की है ना। नगर पालिका में निश्चित है कि वो कांग्रेस की महिला नेत्री बैठी हैं, माननीय काजल वर्मा जी, पर यहाँ और भी अधिकारी हैं, सीएमओ मिनी अग्रवाल जी हैं और कर्मचारी हैं। क्या उन्हीं भर का दायित्व होता है? मैं किसी पर्सनली एक आदमी को नहीं बोल सकता। इतने कर्मचारी हैं, प्रशासन भी बैठा है, अध्यक्ष हैं, तो क्या प्रशासन सो रहा है क्या? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, पर सबको बिना पैसे का काम नहीं करेगा कोई। आप किसानों के लिए मदद करते हैं, खाद बीज का काम करते हैं, लेकिन आज ये बड़ा लंबा आवारा मवेशी घूम रहे हैं, उस पर भी एक अभियान होना चाहिए। देखिए, आवारा मवेशियों में सत्य अगर आप सत्य जानना चाहें तो उसमें सरकार क्या अभियान करे, उसमें गलती तो हमारी है। जो ये पब्लिक बोलती है ना, बिना मतलब के शासन प्रशासन को दोष देती है, ये पूरी गलती पब्लिक और हमारी है। जब तक हम जिस गाय को हम माँ मानते हैं, जब तक दूध देती है, तब उस गाय हम उसको घर में रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जिस दिन गाय जो है तो दूध देना छोड़ देती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि हमारी माँ है, उसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमको शर्म लगनी चाहिए कि हम ले जाके गौशाला में छोड़ देते हैं, हम ले जाके रोड में छाड़ देते हैं, हम छुट्टा छाड़ देते हैं, और प्रश्न चिन्ह दूसरे पर उठाना चाहिए, पहले अपना गिरेबान नहीं देखते। ये तो हमारे समाज को, सनातन को, चाहे जो भी हो, उसको डूब मरना चाहिए। जिले में जल निगम एक काम कर रहा है पाइपलाइन का, कई शिकायतें आ रही है, आपको भी इस मामले में जानकारी? इसमें तो मैं बोलूँगा कि इसमें देखिए प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, और ये जनप्रतिनिधियों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। ये जो हर घर नल योजना है, तो ये क्या करते हैं कि अपना पाइप डाल लिए, कहीं पर थोड़ा सा पाटे, कहीं नहीं पाटे, और सड़क के किनारे किनारे ये सब गड्ढा खोद देते हैं। इसलिए आवागमन की लोगों को दिक्कत होती है। और ये कहीं जो इनके नियम अनुसार है, तो ये जैसे पाइप डाल दिए हैं, इसके बाद इनको अच्छे से क्या नाम से मिट्टी डालना चाहिए, फिर उसको मशीनों से इनको दबाना चाहिए। और ये कहीं भी ऐसा नहीं है। सीधी जिले में जो ये काम कर रहे हैं, है ना, ये जल निगम वाले जो नल घर योजना है, तो ये इनका काम कहीं नहीं सही है। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जहां भी इन्होंने अनियमितता की है, इनके ऊपर शासन प्रशासन इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कराए, उनके बिल्कुल कार्रवाई हो। मैं इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। जो भी यहाँ स्थिति है, जैसे अभी एक मामला बहुत चला था लीला साहू वाला, तो पूरा इन्हीं का कराधारा। और इसके अलावा आप लोग सभी जानते हैं, मेरे कहने की बात नहीं, जो सत्य है सभी जानते हैं। स्मार्ट सिटी, आप समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं,
लगातार दिख रहा है कि सड़कों की समस्या को लेकर कुछ आवाज़ें लगातार सुनने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों की समस्या तो इतना बड़ा भारत देश है और इतनी बड़ी आबादी है, ऐसे ऐसे स्थान हैं अभी कि वहाँ तक अभी पैदल भी कुछ जगह ऐसी होंगी, हमको तो पता नहीं है कि जहाँ मुश्किल होगा जाना। और माननीय अगर सड़कों की बात की जाए तो ये पूरे भारत देश में माननीय भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनको जो है तो गांव से गांव को जोड़ना और नदियों से नदियों को जोड़ना उनका लक्ष्य था। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो जो आज आपको भारत देश में हर जगह कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए तो आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना और पक्की सड़क मिलेगी। और धीरे धीरे ऐसी कोई जगह नहीं छूटेगी कि जहां सड़क ना हो। अब देखिए, इतना जल्दी तो चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए तो काम नहीं हो सकता जितना लोग चाहते हैं, और विपक्ष पार्टी हो चाहे जो भी कोई हो, किसी को दोष देते हैं। हम सीधी जिले की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि अटल जी वाकई में प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ अच्छा दिला रहे हैं, तो सीधी जिले में कुछ गांव छूटा है, क्या वजह है? बनेंगी, जैसे अभी सांसद जी हमारे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, और तो हमारे अभी सीधी माननीय सांसद जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने करीब 150 सड़कों का उन्होंने वो प्रस्ताव जो है तो पारित कराया है। बनेंगी, धीरे धीरे काम होगा और निश्चित ही मान के चलिए आपकी आने वाले 5 सालों में पूरे हमारे सीधी में सड़क हो जाएंगी। सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। गोपाल दास, देखिए, मैं भले बीजेपी में हूं, पर जो गलत है तो गलत है। इतने दिनों से स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, अभी तक हमको कहीं स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रही। एक हमारे माननीय कलेक्टर साहब आए थे, अभिषेक सिंह जी, आज भी सीधी की पूरी जनता उनको याद करती है कि हमको आप एक ऐसे कलेक्टर दे दें अगर, तो हमारे सीधी का विकास हो जाएगा और स्मार्ट सिटी हो जाएगी। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है जो किसी के बस का नहीं है, न किसी जनप्रतिनिधि के हमको बस में नहीं दिख रहा, इसलिए कि सब अपनी बैंक बोर्ड की राजनीति से करेंगे। अब भले हम से जो नज़दीक हैं तो नाराज हो जाएं, पर जैसे आप देख लीजिए सूखा नाला, तो आज भी हमारे सीधी में इतना जाम लगता है, इतना ट्रैफिक लगता है कि लोगों को सीधी जैसे इतने बड़े छोटे शहर में घंटों जाम लगता है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे सीधी में सिर्फ एक रोड है। किसी को कहीं जाना है तो वो जाएगा कहाँ से? फूलमती मंदिर से अस्पताल चल रहा है, जबकि हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने एक रोड दिया सूखा के किनारे किनारे और उन्होंने रोड बनवा दी है, पर आज तक वो जस्ट की रोड बन के कंप्लीट हो गई है, पर आज तक उसका आवागमन नहीं चालू हुआ है। इसमें हम किसको दोष देंगे? नगर पालिका को रैंकिंग में 3 ग्रेड मिला है स्वच्छता को लेकर। अरे साहब, आप हमारे सामने देख लीजिए ना, आप दूर की बात छोड़िए, अब आदमी किसको बोले, है ना? कहते हैं कि क्या नाम से जैसे उदय तैसे भान, ना उनके चुंदई ना उनके कान। अब नगर पालिका तो हम जब से जानने लायक हुए हैं तो इतना बदहाल स्थिति कभी नहीं रही जितनी अभी है। आप तीसरे यहाँ तो हमको लगता है कि उसे भारत देश में सबसे पिछड़ा स्थान सीधी का होना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, है ना?